नहीं खा सकती। मुझे नींबू पानी का बहुत शौक था। पहले मेरा वेट था कुल 47 किलो और फिर थायराइड होने के बच्चे जैसे जैसे थोड़ा वेट बढ़ा, 50 हुआ, 55 हुआ, जब 3 बेटी होगी उस टाइम पे 53, 54, 55 किलो के आसपास चल रहा था। लेकिन जब बेटा हुआ फिर 65 हो गया। फिर जब सबसे छोटे वाला बेटा हुआ, थायराइड होने के बाद 72 किलो वेट हो गया मेरा। इतना जिम गई, वहां पे 1.25 महीने में मैंने 13.5 किलो वेट कम किया। लेकिन उसमें क्या हो गया कि ये तो हो गया, लेकिन शरीर के अंदर और बहुत सारी कमी आ गई। जिम जाके देख लिया, योग भी पूरा करके देख लिया, योग के बारे में काफी कुछ जानती हूँ, लेकिन नहीं होता योग। बड़ा बोरिंग काम है योग का। हाँ, मेरी बेटी तो बोलती थी, मम्मी आप इतना कुछ जानते हो, अपना योग वगैरह किया करो। मैंने कहा योग कर तो लूं, पर 1-2 दिन हो गए फिर नहीं होता। और इसमें तो ना योग करना ना भूखे रहना। अभी देखो, मैंने परसों रात मैं जिस दिन यहाँ आई थी, मैं आई थी 19 तारीख की शाम को। 20 तारीख में क्या किया मैंने, 3:30 हाँ नहीं 15 घंटे का उपवास किया था मैंने। 7:30 बजे लिया था ग्रीन जूस। उसके बाद 1.5 घंटे बाद 9 बजे फिर ग्रीन जूस लिया। और रात को 12 बजे एक सेब खाया। उसके बाद फिर अगले दिन 12:30 बजे तक ग्रीन जूस लिया। फिर दोबारा से कुछ बेर वगैरह फल वगैरह लिए, मतलब वो भी लगभग निर्जल। और अभी जो है 30 घंटे से ऊपर हो गए निर्जल। और कोई मुझे कह नहीं सकता कि भाई ये निर्जलित है, सिर्फ एनीमा की वजह से। हाँ, मेन चीज होती है एनीमा। एनीमा जरूरी है। घर पे नहीं हो पाता, घर पे कुछ गलतियां हो जाए एनीमा लेने में। शुरू में मुझे पता ही नहीं था, मैं 1.5 लीटर पानी अपने हाथ में पहुंचा रही हूँ। यहाँ फोन किया, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं, एक बार में 750 ml से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और भाई वाकई भाई, अगर ये कहते हैं ना डॉक्टर भगवान है, डॉक्टर भगवान थे पहले, अभी डॉक्टर भगवान नहीं है। अभी डॉक्टर है लुटेरे। सबसे पहला हमारा पैसा लूटना, फिर हमारी सेहत को लूटना। अब डॉक्टर डॉक्टर नहीं रहे। हाँ, अगर कोई कहे भगवान तो इस जगह आओ। मेरा तो ये अनुभव है कि मैं अपने रोज का लिख रही हूँ। मैं 20वें दिन जब मैंने यहाँ घर पे मैं 1 महीना रही, ये एक दूसरा महीना लग गया, मैंने कोई अन्न नहीं खाया। थोड़ा सा बस मन विश्वास पक्का करना पड़ा है कि हमारे लिए वो खाना किसी काम का नहीं जो हमें बीमार कर रहा हो। घर पे क्या करी थी शाम को, वही मुझे 3:30-4 बज जाते थे ग्रीन जूस लेना। फिर रात में क्या, गाजर ले ली 2-3, 2 टमाटर काट लिए, 1 चुकंदर काट ली, ग्रीन चटनी बना के वो खा ली। मेरा रोज का रूटीन यही था। और मैंने जब 20 तारीख में यहाँ खाया ना, मूंगफली और हरी धनिया की चटनी, फिर इन्होंने बनाई थी एक उसकी मूली की चटनी, और लौकी, कच्ची लौकी की सब्जी। मैंने अपनी उसमें भी लिख रखा है कि ये खाना है तो ये है, इसके आगे दाल चावल सब्जी रोटी कुछ नहीं, फिक्की है। अगर खाना मिला तो ये हो खाना, खा के मन को भी संतुष्ट हो, और साथ के साथ वजन भी कम हो रहा है, बीमारी भी जा रही है, पैसे भी बच रहे हैं। मैं जब डॉक्टर के अभी मैं थायराइड गठिया की अपनी लगभग थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ वो खत्म करके आई थी। ये 21 तारीख में ऐसा जानता, मुझे 23 तारीख के आसपास मैं नहीं गई, क्योंकि जब उससे पहले मैं दवाई लेने गई थी, मेरे थायराइड वाले डॉक्टर की दवाई चल रही है, गठिया बाई वाले डॉक्टर की दवाई चल रही है, और फेफड़े वाले डॉक्टर की दवाई चल रही है। रीढ़ की हड्डी वाले की मैंने बंद कर दी थी कि इतनी दवाइयाँ मैं कैसे खाऊंगी। दिल की दवाई फेफड़े वाले डॉक्टर दे रहे, वो 2 बीमारियों की दवाइयाँ दे रहे थे। तो जब मैंने एक ही डॉक्टर के 9,500 रुपये दवाई की पेमेंट करी ना, मेरा बेटा मेरे साथ में था, तो मेरी आंखों में आंसू आई थी। बेटा बोला, मम्मी क्या हुआ? मैंने कहा जो मेहनत की कमाई तुम्हारी परवरिश में लगनी थी वो डॉक्टरों के जा रही है बिना वजह के, बेवजह के। तो मेरा तो सब कुछ बच जाएगा। और 18,000 रुपये हर महीने कहाँ से आएंगे? 18,000 रुपये। चलो आदमी, मैं आपको मेन चीज बताऊं, मैंने क्योंकि थोड़ा मेरे घर का भार मेरे ऊपर ही है। पिछले महीने ही लगभग 2 महीने से मैं किस्तें खींच रही थी घर की। अपना घर मैंने बेचने निकाल दिया इसी वजह से। जो प्रॉपर्टी डीलर है उनको मैंने कॉल करा कि भाई हमें अपना घर का तीसरा हिस्सा ऊपर का बेचना है, कि पूरा घर बर्बाद ना होकर सिर्फ एक हिस्सा चला जा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 हिस्से तो बच्चों के पास रहेंगे। तो मेरे लिए तो भगवान है तो फिर ये जगह है। कहीं से कुछ नहीं होना, एनडीएस में आओ, सबसे बढ़िया चीज है। न भूखा रहना, न बीमारियों का दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट है, और सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है।
बिना अच्छा हो जाता। हाँ, बिना अच्छा हो जाता। अब सबसे अच्छी बात है कि सुबह एनिमल ले लो, भूख नहीं लगेगी, बिल्कुल प्यास भी नहीं लगेगी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और क्या क्या बेनिफिट यह है कि वजन कम हो रहा है आपका, सबसे मेन चीज है वजन कम है। मेरी अपनी छोटी सी दुकान है, जो मैं अपना भाई घर चला रही हूँ, मोटी, अब तो मेरा काफी 8-9 किलो वेट कम हो गया। आगे बोल जाते थे दुकान पे, इतनी मोटी है तो घुटनों में क्यों नहीं दर्द होगा तो वो भी थोड़ा फील होता था। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट। हाँ, और मुझे तो अगर पहले पता चल जाता ना तो मैं तो पहले ही आ जाती। मुझे तो जिस दिन पता चला मैंने उसी दिन कॉल करी। और यहाँ से बहुत अच्छा बताया, भैया ने भी बताया, बिना बयान नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया। दवाइयाँ लेते लेते हॉस्पिटल हुई, गैस बढ़ी बहुत ज्यादा, फिर 1 हफ्ते के अंदर हर्पीस हुआ, जो कि बहुत खतरनाक बीमारी है, कोई और होता तो टूट जाता। लेकिन उन्होंने मुझे समझा दिया था कि आपको परेशानियां आएंगी, छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, जो बीमारी है वो निकलेगी किसी न किसी तरीके से। एक तो आप एनिमल ले रहे हो, उस मल निकल रहा है आपका गंदा, एक बीमारियां उभारेंगी, उभरी हैं बीमारियां, लेकिन ठीक भी हुई है। मेरी मम्मी को एनीमा हुआ था, उनकी एज है 63-64 साल की, उनका 1.5 साल में जाकर ठीक हुआ, लेकिन अभी भी उनको आग निकलती है उसके अंदर। और मैंने अपना 15 दिन में खत्म कर लिया। वो कह खत्म हो गया, मैंने कहा हाँ खत्म हो गया बिल्कुल। जो दाने वगैरह थे वो भी सब अब बिल्कुल खत्म हो गए, किसी तरह का कुछ नहीं है। तो जो इतनी घातक, और हम जब देख 24 घंटे तो पूरी तड़फी मैं इतनी मतलब चिल्लाती थी, ऐसे निकलती है वो हर्पीस, हड्डियों को फोड़ के निकलती है। उसमें था कि आप अगर उसको बढ़िया अच्छे से ठीक करना बहुत जल्दी, एनिमल हो और उपवास करो, ये दोनों पे पूरा जोर दिया मैंने, और मेरा तो ठीक हो गया मैं तो बहुत खुश हूँ कि काश मुझे पहले पता चल जाता इस चीज का तो मेरे इतने पैसे बर्बाद होते, ना इतनी नई बीमारियां मिले थी। दिल की बीमारी का तो मुझे अभी पता चला था कि भाई दवाइयों से ये खराब हो गई, दवाइया से या फिर गठिया भाई से कहीं से भी खराब। तो और कोई भी दवाई खाओ, एक दवाई खा रहे वो दूसरी बीमारी तैयार कर दे शरीर में। तो मेरे लिए तो बहुत बेनिफिट है।